नमो अनंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो वे सपसाण नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोहन मंगलम कुंद कुंडार्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री ज्ञान गोष्ठी विषय कर्ता कर्म प्रश्न नंबर है 532। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को पूछे गए आध्यात्मिक प्रश्न नंबर 532। कल थोड़ा चला था, आज फिर से लेते हैं। प्रश्न ये है कि पर जीवों का जीवन और मरण, सुख और दुख, अच्छा या बुरा, उनके अपने कारण से होता है। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, न अच्छा न बुरा। मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ। ऐसी श्रद्धा रखने से तो जीव के परिणाम निष्ठुर हो जाएंगे। अगर हम ऐसा मानेंगे तो फिर दुनिया में दया नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, सेवा नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। क्यों? ये क्रेडिट नहीं मिलेगी। सेवा करोगे, सामने वाला बोलेगा कि भैया तुमने क्या कुछ किया, तुमने सिर्फ जाना, किया कुछ भी नहीं। ये जीव सेवा इसलिए करता है कि क्योंकि थैंक्स मिलता है, क्रेडिट मिलती है। हमको नाम नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मिलता है। और वो अंदर में इनसाइड डीप इन द हार्ट वो अच्छा लगता है। खुद को खुद शाबाशी देता है, खुद ही खुद का पीठ लगाता है। देखो मैंने निस्वार्थ भाव से सेवा की। दूसरे लोग करते हैं उसमें और मेरे में बहुत फर्क है। दूसरों से मैं अलग बताता हूँ। ये तो खुद को इतना संतोष रहता है। तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। ऐसी श्रद्धा रखने से तो जीव के परिणाम निष्ठुर हो जाएंगे। अब इसका उत्तर दिया है कि भाई वस्तु स्वभाव के अनुसार श्रद्धा करने का फल तो वितरागता है। मतलब आत्मा करने धरने वाला नहीं है, न अपना न और किसी का, सिर्फ जानने देखने वाला है। ऐसा जो सिद्धांत है वो सत्य है, और सत्य के अनुसार जैसा सत्य है ऐसा मानने का फल क्या है? हम वितरागी हो जाएंगे। न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। और जब राग द्वेष नहीं होगा तो कर्म का बंधन भी नहीं होगा। कर्म का बंधन नहीं होगा तो चार गति के चक्कर नहीं होंगे। दुखों से छुटकारा हो जाएगा, परमानेंट शांति हो जाएगी। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा मानने से ये सब कुछ होगा, और न्यूट्रल होकर के मुक्ति को पालोगे। अच्छे से अच्छा व्यवहार वो व्यापार, बुरे से अच्छा व्यवहार वो संस्कार, न अच्छा न बुरा वो है मोक्ष का द्वार, ये मुक्ति का मार्ग। जैसा सत्य है ऐसा मानने से परिणाम निष्ठुर नहीं होंगे, मुक्ति मिलेगी, वितरागता हो जाएगी। वितरागता वाले क्या करते हैं? दया भाव नहीं रखते हैं। लेकिन दया भाव नहीं रखना वो निष्ठुरता नहीं है। क्या? दया भाव नहीं रखना, करुणा नहीं होना, सेवा के भाव नहीं होना, पूजा भक्ति के भाव नहीं होना, ये निष्ठुरता नहीं है। कि जो अच्छे कर्म भी नहीं करेगा वो बुरे कर्म कैसे करेगा? निष्ठुर किसको बोलते हैं? दया नहीं है किसको बोलते हैं?
कि अच्छा काम तो करे नहीं, आत्मा का ध्यान भी न करे और पाप के कार्य अच्छे अच्छे करे, रुचिपूर्वक करे, उसका नाम निष्ठुरता है। लेकिन अगर कोई जीव पुण्य का कार्य नहीं करता है, सेवा भक्ति पूजा नहीं करता है और पाप के कार्य भी नहीं करता है और अपने आप को अलग रखता है, भिन्न रखता है, अपने आप में डूबा रहता है, अपने परमात्मा के साथ कांटेक्ट बना रखता है, क्या तो वो निष्ठुर नहीं है। हम लोगों ने निष्ठुर किसको कहते हैं? सेवा नहीं करना वो निष्ठुर, पूजा भक्ति नहीं करना वो निष्ठुर। लेकिन दो जने पूजा भक्ति नहीं करते हैं। पुण्य का कार्य कौन नहीं करेगा? दो जने, इसमें से एक है जो पाप का कार्य करता है, वो पुण्य का कार्य नहीं करेगा। दूसरा एक भी वो पाप पुण्य का काम नहीं करेगा। कौन? जो अपने आत्मा में लीन रहता है वो पुण्य का काम नहीं करता है। क्योंकि तीन परिणाम है, पाप के परिणाम, पुण्य के परिणाम और वितराग के परिणाम। जीव के परिणाम कितने, क्वालिटीज कितनी? तीन, दो नहीं, पाप और पुण्य ऐसा दो नहीं, तीन है। क्या? तो पाप पुण्य का तो हमको पता है, जैसे गाली गलौज, मारम पीट, दूसरों का बुरा चाहना, ये सब काय के परिणाम है? पाप के परिणाम। दूसरों की सेवा करना, भक्ति करना, पूजा करना, अच्छे संस्कार, ये सब क्या है? पुण्य के परिणाम। ये सब तो हमको मालूम है। तीसरा परिणाम हमको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? कि सत्य क्या चीज़ है हमने कभी जाना नहीं। सत्य जो वस्तु का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, सिर्फ जानना देखना, उसको तो हमने कभी न हमको कोई सिखाया है किसी ने, न हमने खुद सीखा है उस बात को। सत्य बात को तो हमने कांटेक्ट में ही नहीं आया कभी, आत्मा के कांटेक्ट में हम रहे ही नहीं। इसीलिए आत्मा के दो परिणाम का हमको पता है, अच्छे और बुरे परिणाम, पाप और पुण्य के। लेकिन वितराग परिणाम का हमको पता नहीं। अगर लेकिन ये तीन परिणाम में से 1 by 1 एक ही हो सकता है एट ए टाइम। क्या? जो पाप के परिणाम में है ना, वो दो प्रकार के परिणाम नहीं कर सकता, बाकी के दो कौन से? अच्छे परिणाम और वितराग परिणाम। जो पुण्य के परिणाम में है, मतलब सेवा चाकरी पूजा भक्ति करता है, वो दो परिणाम नहीं कर सकता उसी समय में। एक तो पाप के परिणाम और वितरागता के परिणाम। और तीसरा जो वितराग परिणाम में है, जो अपने आत्मा के साथ कांटेक्ट में रहता है, वो दो परिणाम नहीं कर सकता है। कौन से? पाप के और सबसे बढ़िया क्या? अब तीनों परिणाम में सबसे बढ़िया क्या? कि अपने परमात्मा के साथ कांटेक्ट बना रहे और शांति मिला करे हमारे को, मतलब सत्य के साथ रहे, वो सबसे बढ़िया। क्यों? इससे मुक्ति मिलती है। अगर इसमें ये पुरुषार्थ हम नहीं कर सके, तो जानने देखने में नहीं रह सके, तो सेकंड अल्टरनेटिव में क्या है? कि जानने देखने में नहीं रहोगे तो करने धरने में जाओगे ही जाओगे। इसका ऑपोजिट है करना धरना। अब करने धरने के दो परिणाम हैं, एक पाप के और एक पुण्य। अब आपको क्या करना है? तो करने धरने की नौबत आ ही गई है, तो फिर बेटर है कि हम बुरा न करें, अच्छा करें। लेकिन वो बाहर की बात, बाहर और अंदर में फर्स्ट चॉइस किसको है? अंदर। ठीक, फिर नहीं रह पाए, बाहर आ गए, अब फर्स्ट चॉइस किसका है? अच्छा कार्य। मतलब दो जने अच्छे परिणाम नहीं कर सकते, एक पापी और एक वितरागी। और हमने क्या समझा है? अगर हम वितराग बन जाएंगे तो फिर ये सेवा का कार्य कौन करेगा? ये हमारा गलत क्वेश्चन है। ये तो इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि हमको सेवा के बहाने, पूजा भक्ति के बहाने भी हमको असत्य का आग्रह रह गया है। क्या? लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि जो अच्छे कार्य भी नहीं करता है और वितराग रहता है, वो न तो पुण्य करता है न तो पाप करता है। वो नहीं देखते हो? पाप नहीं करता है वो बड़ी बात नहीं है। हमको सेवा चाकरी करना है, सब करना है, लेकिन कितना घंटा करते हो भैया? 24 घंटे में 2 घंटा 4 घंटा, और क्या करोगे? सारा दिन रहोगे क्या? बाकी सारा दिन तो बिजनेस रहता है, शरीर का क्रिया, कुटुंब परिवार की क्रिया,
महोत्सव की क्रिया, टीवी वगैरह देखने का, घूमने फिरने का, ये सब क्या है? अगर आप वितराग हो गए तो कितना बड़ा फायदा है, पुण्य के साथ साथ पाप भी जल गया है 24 घंटा। तो आपने भले ही 4 घंटे का पुण्य नहीं किया, लेकिन साथ में आपने 20 घंटे का पाप नहीं किया, उसका क्या? वो कितना बड़ी उपलब्धि है कि आपने अभी ऐसा भी काम नहीं किया। जब आप सत्य के साथ में रह गए तो आपसे दोनों कार्य नहीं होंगे, अब न पुण्य के न पाप। लेकिन पुण्य 4 घंटे का नहीं करता है, न वो खटकता है, क्योंकि हमको सॉफ्ट कॉर्नर है पुण्य के भावों के प्रति। साथ साथ में जो 20 घंटे का जो हमने पाप को अवॉइड किया है, वो कोई नहीं गिनती करता है कि जो वितराग है वो किसी की बुराई नहीं करेगा, उसका वो बड़ी बात नहीं है। वो 5 इंद्रियों के विषयों में लिप्त नहीं होगा, सब जगह संभाव रहेगा, हर्ष में, शोक के प्रसंग में हर एक के अंदर बैलेंस रहेगा, वो बड़ी बात नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने यहाँ ये बात किया है। बोलिए आपका प्रश्न। जो खटकता उसको नहीं है, सामने वाले को, दूसरे को खटकता है। सामने वाले को तो खटकेगा, क्योंकि उसको सत्य नहीं मालूम है। स्वयं को नहीं खटकता, उसको तो शांति मिल रही है। लेकिन हमको सामने वाले को खटकता है, तो उसके लिए क्या करना है? हमको तो हमारा अगर वो समझने के योग्य है तो उसको वितराग का मार्ग समझाना, ताकि उसका विरोध खत्म हो जाए। वो समझने के योग्य होना और हम भी समझाने के योग्य रहना। क्या वो समझने को तैयार है, लेकिन हमारे में समझाने की ताकत नहीं है, तो चुप रह जाना। और हम समझाने के ताकत वाले हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं, उसको नहीं चाहिए शांति, उसको संसार में अच्छा मजा लेने का है। तो भी चुप क्या? रह जाना। उसका अभिप्राय है कि बाहर से ही सुख आता है, अंदर में है कहाँ? आत्मा को किसने देखा, कितने जाना? मरने के बाद किसने एसटीडी किया है? जाने के बाद है कि नहीं, क्या मालूम? स्वर्ग नरक क्या मालूम? भैया तुम तुम्हारे मज़े में रहो, तुमको कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारी देरी है अभी पहुंचने में। वहाँ सीट तुम्हारे लिए खाली नहीं करके रखे हैं किसी ने, तुमको अभी बहुत भटकना बाकी है। तुम मज़ा करो, तुमको कोई मना नहीं करता है, तुम अपने में रहो। फिर उसको नहीं समझाना है। जिसको समझ में आवे, जो समझना चाहता है और हमको समझाने की कला है, तो हम समझा रहे हैं। नहीं तो चुप रहे भाई, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें। तकलीफ कहाँ है? फिर भी अगर हमारे कारण से कहीं तकलीफ होती है तो हमको बता दो, हम चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमको आपको दुखी नहीं करना है हमारे निमित्त। इतना हम कर सकते हैं, जितना हम हो सकता है इतना आपको दुखी करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम आपको सुखी नहीं कर सकते, तो कम से कम आप हमको बता दो कहाँ कहाँ हमारे कारण तकलीफ होती है, हम चेंज कर देंगे अपने आप। क्या? हम अगेंस्ट नहीं जाएंगे, आप जैसा आप बोलोगे ऐसा कर लेंगे। कितना दिन का साथ है? 10, 20, 25 साल का। और सामने वाले के कारण दुखी नहीं है, हमारे पूर्व कर्म है जो हमारे को रुकावट डालता है, कोई बात नहीं, उसके पास द्वेष भाव नहीं है। भाई सत्संग में नहीं जाना, अच्छा भैया तो कोई बात नहीं जाएंगे, कल नहीं जैन मंदिर में नहीं जाना, अच्छा बाबा नहीं जाएंगे। क्या करने का है? जैन मंदिर में जाने से रोकोगे, हमारे गुरु और हमारे देव अंदर बैठे हैं, उसको जाने से कौन रोक सकता है? हमारे आत्मा से दूर हमको कौन कर सकता है? कोई नहीं। आंखें बंद करके भी बैठे तो आंखें बंद नहीं करना, नहीं करना, खुली रखना। खुली रखना से भी क्या फर्क पड़ता है? खोल के भी बैठ सकते हैं। ये परमात्मा तो ऐसा है कि आंख बंद हो या खुली हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? आंखों से कहाँ देखना है अपने को परमात्मा? अपने को किससे देखना है? ज्ञान से देखना है। और ज्ञान से तो हम देख सकते हैं, आंख खुली है। जरूरी थोड़ा आंख खुली है तो मैं सामने ही देख रहा हूँ, हो सकता है आंख खुली हो लेकिन मेरा देखना अंदर हो, ऐसा हो सकता है। सामने वाले लगे कि वो आत्मध्यान नहीं कर रहा है, वो राजी हो रहा है, होने तो उसको राजी। हम अपना काम करो, अपने परमात्मा से कोई हमको बिछड़ा नहीं सकता है। ये तो हम ही हैं मूर्ख, क्या कि हम खुद बाहर भागते हैं और दोष किसी पे डाल देते हैं। ऐसा है कि सामने वाले का खटकना हम भी ज़्यादा खटकते हैं कि वो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो कितना कर्म बांध ले रहा है, कितनी विराधना कर रहा है भाई, वो उसका काम वो कर रहा है, तुम अपना काम करो। ये होता रहता राग
राग रहता है। और ऊपर से वो नहीं डूबे, वो चार गति में नहीं भटके। लेकिन भैया तुम कौन होते हो बचाने वाले? तुमको बहुत करुणा है तो प्रेम से बात करो। समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। गुरु जी चला के तो सेवा चाकरी में जैसे बताया आपको फर्क बता दिया। कोई मौके पे ऐसा कि सत्संग के समय ही अपने को किसी को कोई अपने से हेल्प मांग रहा है और अपन निमित्त बन सकते हैं। कोशिश मतलब कर नहीं सकते कुछ भी, बट निमित्त बन सकते हैं किसी तरह से उसकी हेल्प हो जाए। वो चाह रहा है, सामने वाला चाह रहा है, ऐसे टाइम चॉइस करना है। और चॉइस में सबसे पहले अपने आत्मा को मुख्य रखना है, सामने वाले की खुशी को मुख्य नहीं करना है। हम सबको एक साथ राजी नहीं रख सकते। इसीलिए जब हमको बाहर में अगर किसी को राजी रखना है तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे? पड़ोसी को रखेंगे कि अपने घर वालों को रखेंगे? जब चॉइस आती है कि या तो पड़ोसी नाराज़ होता है या अपने घर वाले नाराज़ होते हैं। गुरु जी राजी जैसे ज़रूरत समझो ना, पड़ोसी को भी ज़रूरत है, अपने घर वालों को भी ज़रूरत है। चलो ले लो, ऐसा ले लो। अब हम क्या करेंगे? किसको प्रथम चॉइस देंगे? क्यों? उसको वह मानते ऐसे ही अभी अपना घर वाला ये है अंदर में परमात्मा, एक तो अपना परमात्मा और दूसरा अपने घर वाले। अब किसको चॉइस देना है? आग लगे तो कौन आपके लिए रुकेगा? आप रुकोगे कि मेरे माँ बाप को पहले बाहर निकालूं, वाइफ को बाहर निकालूं, बच्चों को बाहर निकालूं, बाद में अगर मौका मिला बच सका तो बचूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा? ऐसा करते हो? या कोई घर का कोई भी मेंबर ऐसा करेगा? अगर आग लगेगी तो पहले आपको बाहर निकालेंगे, बाद में वो निकलेगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं। देखो दुनिया स्वार्थी है। जिसको घर वाले समझते हैं, अपने समझते हैं, वो एक्चुअल में अपने नहीं है। घर वाले ही नहीं, ये बॉडी भी जिसमें हम रहते हैं वो भी अपनी नहीं, वो भी अपनी बात नहीं मानते। आप ऐसे बहुत से प्रसंग बनेंगे दिन भर में जिससे आपको पता चलेगा कि ये बॉडी जिसमें हम रहते हैं, जिसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, बीमार पड़े तो दवा देते हैं, हर प्रकार का मेवा मिठाई खिलाते हैं, लेकिन वो कभी अपने से प्रेम नहीं करता है। हम ही मूर्ख प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं करता है। उसको पता है कि आत्मा मेरे से अलग है, लेकिन अपने को पता नहीं है। ये नवाई की बात है। नहीं तो हम इतना प्रेम करें तो वो कम से कम थैंक यू बोलना चाहिए, वो थैंक यू भी नहीं बोलता है कभी। दिन भर में 90% हमारा उपयोग शरीर में जाता है। सारा समय इसे हाँ, मोस्टली पूरा मैक्सिमम टाइम इसमें जाता है। सोने में 8 घंटा तो पहले काय के लिए सोए आप? सीधा 1/3 तो आपका सोने में जाता है, काय के लिए गया है? चलो इसके अलावा खाना पीना, नहाना धोना, ये सब जो भी होता है ये काय के लिए हुआ है? मतलब आप तो ब्लाइंडली कह सकते हो कि 12 आवर्स तो मतलब हाफ ऑफ द डे 24 आवर्स का शरीर के लिए जाता है। वो तो कोई किसी के भी ज़िंदगी में देख सकते हो। अब बाकी जो 12 घंटे उसमें आप दुकान पे जाते हो, काय के लिए गए? कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? तो खाने की बात किसके लिए आई? देखो माइंड फ्रेश करना है, टीवी देखना है, या किधर जाना है, आना है, उठना बैठना, काय के लिए सब? लेकिन आज तक किसी ने, शरीर ने आपको थैंक यू बोला है? क्यों? कि शरीर को पता है कि ये चेतन मेरा नहीं है। लेकिन ये चेतन जो सबको जानने देखने वाला है, उसको, ये बुद्धू राम को पता नहीं है कि शरीर मेरे से अलग है। मैं बेकार का मगजमारी कर रहा हूँ, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये सेवा करते 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 एक दिन यमराज आ जाएगा, उठा के लेके जाएगा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये बुद्धूराम बनता है क्या? बेकार की सेवा चाकरी करता है और मिलने का 1 रुपया भी नहीं है। पाप का, कर्मों का बंधन होता है। ये सत्य समझने से बहुत बड़ा फायदा होता है। अपने परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है, माँ बाप भी नहीं, सदगुरु भी नहीं और भगवान भी नहीं, क्योंकि अपना आत्मा जो है ना वही भगवान है असल में। इसलिए जब चॉइस आती है ना, जब सदगुरु और आत्मा की चॉइस आती है तो हमको किसको पकड़ना है? आत्मा को ही पकड़ना है, सदगुरु को नहीं पकड़ना है। वो बात खटकती है, लेकिन क्या करें? सदगुरु ने ही कहा है। क्यों कहा है? कि सदगुरु चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें।
इसलिए सदगुरु का ये ऑर्डर है कि जहाँ मेरी और आत्मा की चॉइस आवे ना, तो मेरे को तुम छोड़ देना और तुम अपने आत्मा से प्रेम करो। हाँ, फिर तुम अपने आत्मा में नहीं रह सकते हो, कैसे भी बाहर आ ही गए हो, तो दुनिया वाले और सदगुरु के बीच में किसका चॉइस करना? आप सदगुरु के साथ में रखना। क्या अब बोलना मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, लेकिन पहले हर वक्त नहीं, जब बाहर आवे तब। बाकी तो सबसे पहले यही काम करना है। ये सदगुरु का ऑर्डर है। कोई नहीं कहेगा, दुनिया में कोई ऐसे गुरु नहीं है जो कहेंगे कि मेरे को छोड़ करके तुम अपने आत्मा का दर्शन करो, मेरे से आगे निकल जाओ। क्या तुम जल्दी भगवान बन जाओ, ऐसा कोई गुरु नहीं चाहता है। मेरे ही पैर मत पड़ो, मेरी भक्ति मत करो, ऐसा कहने वाले गुरु तो सिर्फ इसमें ही है, वितराग धर्म में, जहाँ गुरु की भक्ति भी इतनी इम्पोर्टेंस है और आत्मा की भक्ति के पीछे गुरु को छोड़ देना भी वहीं है। मतलब दोनों बातें हैं, गुरु को पकड़ना भी है, गुरु को छोड़ना भी है। संसार समुद्र तीरना है तो नाव में बैठना भी है और वहाँ सामने पहुँचने के बाद नाव को छोड़ना भी है। वो तो वहाँ एक ही बात, गुरु को पकड़ो 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 पकड़ो, छोड़ने की वाली बात नहीं है। यहाँ दोनों बात है, गुरु को पकड़ना भी है, छोड़ना नहीं जब तक सामने किनारे नहीं पहुँचो। बीच में छोड़ दोगे तो डूब जाओगे। मतलब वेट करो, धीरज रखो, सामने पहुँच जाए, बाद में भी आप बोलोगे नहीं अब मैं कैसे छोड़ूं, यहाँ तक लेके आया तो सामने किनारे पे नहीं रखो, वहीं पर नहीं रहेंगे, वहाँ छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों बातें ऑपोजिट बातें हैं, गुरु को पकड़ना भी, गुरु को छोड़ना भी। ये तो सिर्फ इस वितराग धर्म में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ भक्ति भी एकदम टॉप लेवल की है। फिर एक गुरु को छोड़ा और निष्ठुर नहीं हो गया। अगर आत्मा के लिए सारी दुनिया को छोड़ लेवे तो भी वो निष्ठुर नहीं है। क्या निष्ठुर तो पाप के परिणाम है। किसने कहा कि पुण्य के परिणाम छोड़ दोगे तो आप पापी हो जाओगे? आप धर्मात्मा भी बन सकते हो, क्योंकि 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, पाप पुण्य और धर्म के। पाप पुण्य और वितराग। अगर पुण्य को छोड़ा तो या तो आप पाप कर सकते हो या फिर आप वितराग बन सकते हो। अब पुण्य को छोड़ना क्यों है कि छोड़े बिना आप वितराग नहीं बन सकते, वन एट ए टाइम है। इसीलिए पुण्य को छोड़ करके, सेवा कार्य पूजा भक्ति छोड़ करके, अगर अपने आत्मा में प्रेम लगा करके अंदर रह जाते हो, वितराग बन जाते हो, दिस इज द बेस्ट। क्या पुण्य को छोड़ करके पाप करते हो तो गलत है, सेवा कार्य तो करो नहीं और मारपीट करो तो गलत है। लेकिन सेवा कार्य छोड़ करके, पूजा भक्ति छोड़ करके अपने आत्मा से प्रेम करो, परमात्मा के साथ निरंतर कांटेक्ट रखो और अपने आप को सुखी करो, आनंद में रहो, ये कोई गलत नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है कि आग्रह के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से पूछूँ कि कोई बोले कि तुमने सारा दिन से अंदर रखते नहीं है, फिर भी कोशिश कर सकते हैं, तो जो कोशिश घर में कर सकते हैं वो दूसरी जगह का सेवा करते हुए भी कोशिश कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। वो तो बिजनेस का काम करते करते भी आत्मा में रह सकते हैं, तो सेवा करते करते भी आत्मा में रह सकते हैं, उसमें कौन मना किया। लेकिन वेटेज कहाँ है? वेटेज कहाँ है? श्रद्धा माने क्या? यहाँ बात श्रद्धा की चल रही है, आचरण की नहीं चल रही है। मान्यता में क्या पड़ा है? सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ है? सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ है कि पुण्य के काम करते करते हम आत्मा का कर सकते हैं? वो समझने के बाद में ये पुण्य का काम करते करते आत्मा का कर सकते हैं, हम दूसरों की सेवा करते करते अपना काम भी साथ में कर सकते हैं, क्योंकि निरंतर कहाँ उपयोग अंदर रहता है। अच्छा, उपयोग बाहर जाता है तब भी हम अपने परमात्मा को या सदगुरु को निरंतर याद रहते रहते हम सेवा के कार्य कर सकते हैं। इसने मना किया। जब पाप के कार्य कर सकते हैं, सदगुरु को याद रखते रखते, आत्मा को याद करते करते, तो पुण्य का काम करते हुए क्यों नहीं कर सकते ये सब? बात पुण्य का काम छोड़ने की थोड़ी है, बात यह है कि हमको शांति मिलने के लिए वितराग परिणाम में आना है। लेकिन ऐसा है कि हमको लेके जाना कहाँ है? एंगल कहाँ है? डायरेक्शन क्या है हमारा? पुण्य छोड़ने का नहीं कहते हैं सदगुरु,
आत्मा में जाने को कहते हैं। और जब आत्मा में जाओगे तो पुण्य छूट ही जाएगा। न सिर्फ पुण्य, पाप भी छूटेगा ना। 4 घंटे का पुण्य छूटा और 20 घंटे का पाप छूटा है, फायदा ही हुआ है, नुकसान कहाँ हुआ है। इसमें ऐसा है कि जितना बोझा बिजनेस करते हुए लगता है उतना बोझा पुण्य भाव में लगना चाहिए। वो तो अंतर स्थिरता बढ़े तो। सबसे पहले ये 3 प्रकार के जो परिणाम हैं, पाप के, पुण्य के और वितराग। समझो आत्मदर्शन हो गया तो वितराग परिणाम भी चालू हुआ। आत्मदर्शन से पहले 2 ही परिणाम है, पुण्य और पाप। अब एक सदगुरु की कृपा से अगर हमने अंतर अवलोकन किया, वेद ज्ञान किया और आत्मा के दर्शन किया तो तीसरे परिणाम भी चालू हो गए। पाप पुण्य तो पहले से ही थे, इसमें एक एडिशन हुआ, वितराग परिणाम। जितनी वितरागता बढ़ी उतनी कटिंग होती है इन दोनों में। मोस्टली ऐसा बनता है कि वितरागता बढ़ते बढ़ते पुण्य भाव की कटिंग नहीं होती है, पाप भाव की कटिंग होती है। क्या जनरली ऐसा होता है। जो परिणाम की चाल है वो ऐसा है कि अंदर में आत्मदर्शन बढ़ते 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 क्या होता है कि पुण्य काम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे या बढ़ेंगे, लेकिन कटिंग कहाँ होगी, पाप के भाव में कटिंग होगी। अगर समझो हम पाप कार्य फिर भी करने पड़ते हो भूतकाल के कॉन्ट्रैक्ट के कारण, मान लो कि हमको अभी जिसको आत्मदर्शन हुआ उसको एक भी पाप नहीं करना, लेकिन पूर्व कॉन्ट्रैक्ट के कारण करना पड़ता है। जो करना पड़ता है ना उसमें बहुत बड़ा चेंजेस है। पहले करता था और अब करना पड़ता। करता था वो पाप कार्य है, लेकिन पाप करना पड़ता है वो मजबूरी है। तो जो मजबूरी है ना, पाप करते करते हमारे को डर लगता है, हम मजबूरी फील करते हैं, लाचारी फील करते हैं। हमको अच्छा नहीं लगता है झूठ बोलना, चोरी करना, गाली गलौज करना, लेकिन करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई ज़बरदस्ती करा रहा है। और हम क्रिया तो कर रहे हैं मन वचन काया की, लेकिन इसकी वो क्रिया के अंदर हमारी आत्मा सपोर्टिव नहीं है जो पहले सपोर्टिव थी। अब क्या हुआ कि पाप कार्य करते हैं तब आत्मा सपोर्ट करती है, मतलब निषेध नहीं करती है, तो ये पाप कार्य। लेकिन क्रिया तो पाप की हो रही है, अंदर में आत्मा कॉन्स्टेंटली जागरूक होकर के उसको निषेध कर रहा है। तो पाप का निषेध वो कौन सा कार्य है? पुण्य है। क्रिया भले ही पाप की है, मन वचन काया की, लेकिन अंदर में निषेध आता है, बार बार ये गलत हो रहा है। क्या मुझे किसी को दुख देना नहीं है, मुझे किसी के दुख में निमित्त भी नहीं बनना है। अच्छा नहीं कर सकूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बुरा नहीं करना है, किसी को तकलीफ न हो मेरे कारण। क्यों? ऐसा जो अंदर में जो निरंतर चलता है वो आत्मज्ञानी को चलता है। तो आत्मज्ञानी की हो सकती है कि क्रिया पाप की हो, लेकिन अंदर में भाव काय के हैं? पुण्य के हैं। क्यों? पाप की क्रियाओं का कॉन्स्टेंटली जागृति में निषेध चल रहा है। और एक कहानी आती है ना कि 2 फ्रेंड थे, एक को गलत आदत थी, एक को अच्छी आदत थी, दोनों साथ में जाते थे। अब एक दिन बोला कि तुम रोज़ जाते हो, अब आज तो सत्संग में आना ही पड़ेगा, बहुत बड़े साधु महाराज आए हैं, अब तुम मेरा दोस्त है, इतना नहीं मानेगा। बहुत समझाता है लेकिन बोला नहीं, एक काम करो, आज बहुत अच्छा पिक्चर लगा है, तुम मेरे साथ चलो, फिर कल पिक्चर नहीं रहेगी, आज लास्ट डे, लास्ट शो। क्या? तो एक दूसरे की बात नहीं मानते। पिक्चर का शौकीन जो होता है ना वो पिक्चर चले जाता है। और दोनों का टाइम एक था। उसी टाइम में दूसरा दोस्त सत्संग में जाता है, जो रोज़ जाता था वो वहीं जाता है कि नहीं मुझे पाप नहीं करना है। लेकिन वहाँ जा कर के दोनों के परिणाम में चेंज है। क्या भैया लास्ट होता है, एक बार उनकी बात मान लेता तो अच्छा होता था। क्या? अब कल तो पिक्चर रहेगी नहीं।
घड़ी घड़ी उसके विचार आते हैं। बैठा कहाँ है वो? साधु महाराज के सामने बैठा है, वाणी सुन रहा है, और भाव क्या कर रहा है? पिक्चर। और उसको भी थिएटर में बैठे बैठे विचार है। मेरे दोस्त को बहुत हीरा आदमी है, क्या इतनी लालच दिया फिर भी फंसा नहीं। देखो सत्संग में आत्मा के लिए गया हो, कितना आत्मार्थी है, कितना प्रेमी है, इसको विषय वासना में जरा भी इच्छा नहीं है। और मैं कैसा पापी हूँ, ऐसा करके बार बार अपने आप को कोस रहा है। वहाँ पर बैठे बैठे पिक्चर भी देख रहा है और अपने को कोस रहा है। किसके परिणाम अच्छे हैं? क्रिया किसकी बुरी है और परिणाम किसके अच्छे हैं? देखो ये चेंज है, ये अंतर का चेंज। आत्मज्ञानी होने के बाद सबसे पहले कटिंग कहाँ होती है? पुण्य के कार्यों में नहीं होती है। अगर कोई कहता है कि मुझे आत्मदर्शन हो गया और सेवा भाव कटिंग हो गया, पूजा भक्ति कटिंग हो गया और पाप के परिणाम बढ़ गए और अंदर में जरा भी पछतावा नहीं हो रहा है, तो क्या समझना, फिर वो निष्ठुर हो गया है। असल में निष्ठुर इसलिए हुआ है कि असल में देखा जाए तो वास्तव में उसको आत्मदर्शन ही नहीं हुए। समझ में आ रहा है बात? एक तो खुद धोखे में है और दूसरों को धोखे में रखा है कि मुझे आत्मदर्शन हो गया है। आत्मदर्शन जिसको होता है वो निष्ठुर कभी नहीं होता है। हाँ, हो सकता है वो 4 घंटे पुण्य का काम करता था, वो नहीं कर रहा है, मानते हैं बात को, लेकिन 20 घंटा जो पहले पाप का कार्य करते थे ना, वो क्रिया को छोड़ नहीं सकता है। अभी वो चालू है, फिर भी अंदर में निरंतर उसको निषेध रहता है। अब बताइए, आत्मज्ञानी के टोटल ग्राफ पर डे का देखें तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं? आत्मज्ञान के पहले क्या था? 4 घंटे पुण्य की क्रिया, 20 घंटे पाप की क्रिया। आत्मज्ञान होने के बाद क्या हुआ कि दिन भर में 5 मिनट आत्मा के साथ कांटेक्ट, क्या? और हो सकता है ये 4 घंटा जो पूरा पूजा भक्ति करता था ना, वो भी नहीं कर रहा है, वो भी पाप में कन्वर्ट हो गया, पाप की क्रियाओं में। मतलब अब 23 घंटा 55 मिनट पाप की क्रिया है, वो पुण्य की क्रिया निकाल दो। लेकिन ये 23 घंटा 55 मिनट निरंतर अंदर में भावों में नीचे चल रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ फंस गया हूँ, मुझे तो निरंतर आत्मा में रहना चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया है? 23 घंटा 55 मिनट पाप की क्रिया किए, लेकिन साथ में अंदर में भाव काय के हैं? पुण्य के भाव हैं, जो पहले 4 घंटे भी नहीं थे। असल में देखा जाए क्रिया 4 घंटे की थी। ये भी गलत है प्रयोग के हिसाब से। हाँ, प्रयोग के हिसाब से तो ये भी गलत है। नहीं, यही परफेक्ट प्रयोग है। पश्चाताप हो गया ना, काय का पश्चाताप हो गया? पश्चाताप नहीं कर रहा है वो, हेरा फेरी नहीं कर रहा है। अगर हेरा फेरी करता तो पाप की क्रिया को छोड़ करके पुण्य की क्रिया करता जबरदस्ती। वो जैसा एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी मेरी अवस्था में बन रहा है मैं एक्सेप्ट है, लेकिन मुझे तो निरंतर मेरे आत्मा में ही रहना चाहिए, ये मैं गलत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको अवलोकन निरंतर चालू है। पश्चाताप नहीं है, अवलोकन। ये अवलोकन करता है, ये अवलोकन करता है और उसको पता चलता है कि मेरा डायरेक्शन रॉन्ग जा रहा है, मुझे जाना है अपने परमात्मा के साथ और मैं जाता हूँ बाहर। भले मेरी कैपेसिटी नहीं है अभी अपनी अवस्था में। कैपेसिटी नहीं है वो तो सिद्धांत की बात है, वो तो ये भी नहीं जान, वो तो बोलता है कि नहीं मैं बड़ा पापी हूँ, ऐसा समझता है, क्योंकि मैं परमात्मा से दूर रहता हूँ। वो तो आपकी कैपेसिटी समझते ही नहीं। नहीं, वो कम कैपेसिटी उसको नहीं, वो तो प्रयास करता है, वो लड़ाई करता है। हाँ, पश्चाताप तो उसको बोलते हैं ना कि भाई काम खराब कर दिया और पीछे पीछे रोना होता है, उसका नाम पश्चाताप। ऑन द स्पॉट साथ में चलता है, अवलोकन के साथ साथ उसको रॉन्ग डायरेक्शन का पता चलता है, तो वो पश्चाताप नहीं गिना जाता है। देखो अब क्या हुआ है, चेंजेस देख सकते हो आप। उसका मतलब आत्मज्ञान होने के बाद आपकी क्रिया में तो भी उसमें पुण्य बंद होता है, अभी बहुत कम पाप। अभी ये 23 घंटा 55 मिनट में जितनी देर वो परमात्मा से अलग रहता है, अलग तो रहता ही,
तभी तो 23 घंटा 55 मिनट पाप की क्रिया में रहा है। अब 23 घंटा 55 मिनट के अंदर वो जब जब उसको अवलोकन छूटता है और वहाँ जॉइंट होता है तार क्रिया के अंदर, उतना उसको बंधन है। ऐसे तो बहुत कम बनता है, जागृति तो निरंतर रहती है। फिर भी अगर समझो जितनी जितनी जागृति कम हुई उतना उसको फंसना है। तो कितना कम हो गया फंसना? पहले आत्मदर्शन नहीं था, कांस्टेंट जागृति नहीं थी, और पाप की क्रिया भले ही 20 घंटे की थी, लेकिन 20 घंटे बिना जागृति के थे। अब ये 24 घंटे पाप की क्रिया है समझ लो, लेकिन जागृति कभी कभी छूटती है, बाकी कांस्टेंट रहती है। अंतर से निषेध आता है। तो पाप की क्रिया कम हुई कि ज़्यादा हुई है? क्या हुआ है असल में? क्या हुआ है? कम हुई है, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है। लोगों को बाहर की क्रियाएं दिखती हैं, अंदर की बात नहीं मालूम। क्या अंदर का भेद क्या है वो देखना है। अब देखो ये अंदर की बात है। गुरुजी, नींद में क्या होता है नाड़ी? नींद में भी जो अवलोकन करके सो जाना, अवलोकन तो चलता है ना, फिर भी अब कोशिश करके एक्स्ट्रा कोशिश करके सोना नींद में भी, फिर देखो सुबह तक वही चलेगा। मतलब ये जीव नींद में भी साधना करता है। जिसको आत्मज्ञान हो गया और जो पुरुषार्थ करने वाला है वो नींद में भी साधना करता है, कांस्टेंट रहता है। तो परिणाम जो 3 प्रकार के हैं, पाप, पुण्य और वितराग, उसमें जिसने एक बार भी आत्मा के दर्शन किए उसका वितराग का खाता खुला है एक नया। वो खाता जो नया खुला है वो किसको कटिंग करता है? पुण्य को कि पाप को? देखो वितराग खाता पाप और पुण्य दोनों को कटिंग करता है असल में देखा जाए, लेकिन सबसे पहले पाप जाता है और धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती है, वितराग का बैलेंस बढ़ता है। तो क्या होता है कि पाप की क्रिया 50% होती है। किसकी 50% क्रिया होती है पाप की? जिसको 24 आवर्स पाप से नफरत है। 24 आवर्स जब पाप से नहीं करना है, निरंतर जागृति में रह करके कांस्टेंट 24 आवर्स जब निषेध आता है ना अंदर से, तो अपने परिणामों का इतना बोझा लगता है कि वो बोझे की इफेक्ट जो है अपने क्रियाओं के प्रति, और अंतर स्थिरता बढ़ती है तो 50% जितना वो चेंजेस कर सकता है कि 50% पाप की क्रियाएं खत्म, 50% पुण्य की क्रिया ऐड। इस श्रावक के कर्तव्य है ना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन, गुरु की पूजा, उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तपश्चर्या और यथाशक्ति दान, ये श्रावक के जीवन में आते हैं। वो अंदर की स्थिरता बढ़ गई है और वो 6 आवश्यक में आ जाता है। 6 आवश्यक में टाइम जाता है। जैसे गुरुदेव का प्रवचन सुनना है तो 1 घंटा जाएगा। सिकंदराबाद से आते हो तो आधा पौना घंटा आने में और आधे घंटा पौना घंटा जाने में, कितना टाइम खराब हुआ? करीब 2-2.5 से 3 घंटा खराब होता है क्या एक लेक्चर सुनने के लिए? तो इतना टाइम का किस में रहा? अच्छा, अभी जब स्टार्ट करते हो घर से, इसके पहले जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ, ये जो चलता है 1-2 घंटा सुबह उठे जब से चलता है रात से चलता है कि कल जल्दी पहुंचना है। कभी विषय अच्छा चलता है जो आधा रह गया है, तो दिन भर कल क्या चलेगा, ये बार बार याद आती है। विषय की और गुरु की दोनों की याद आती है। ये क्या चीज़ हो गया? ये परिणाम जो चेंज होते हैं उसने किसको कटिंग किया है? पाप को कटिंग किया है। देखो पहले घर में दुकान में कभी भक्ति की, सत्संग की, आत्मा की याद नहीं आती थी। अब तो खाते पीते चलते फिरते दुकान में, घर में, किधर भी टीवी देखते देखते भी सदगुरु की याद रहती है। क्या चीज़ है वो? जो विषय चला उसका चिंतन मनन चलता है, उसका क्या? ये परिणाम निष्ठुर है क्या? है दूसरों को सेवा कर सके तो अच्छे परिणाम, नहीं कर सके तो खराब परिणाम, ऐसा है? तो दूसरों की सेवा भले ही नहीं करते हो, लेकिन आप रहते कहाँ हो? किसके साथ रहते हो? अपने आत्मा के साथ रहते हो, अपने गुरु के साथ रहते हो, आपको शांति मिलती है। तो फिर निष्ठुर कैसे हो गए परिणाम?
निष्ठुर आदमी को कभी शांति नहीं मिलती है, आपको शांति मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप सेवा भाव नहीं करते हो, लेकिन आप निरंतर अपने आत्मा के साथ, सद्गुरु के साथ रहते हो, भक्ति में लीन हो। सेटिस्फेक्शन भी सेटिस्फेक्शन का लाइसेंस भी मिल जाता है कि सुबह अपना थोड़ा काम कर लिया, हम जो कर सकते थे बेस्ट कर लिया, अब दिन भर में लिटिल ईजी, बराबर, क्योंकि टाइम 2-3 घंटा का तो हो गया, इसमें पूरे टाइम का जॉब, पूरे टाइम का जॉब है, 24 आवर्स करना है वो लोग। अरे एक ऐसा होगा काम धंधा नहीं है क्या हमारे? स्टार्टिंग में आपको ओझा लगता है, लेकिन एक दफ़े घुसोगे ना तो इतना हवा लग जाएगी, उसका रंग ऐसा लग जाएगा कि खाते पीते उठते बैठते अवलोकन 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 चालू रहता है। ये धर्म की क्रिया सिर्फ सुबह शाम करने की है क्या? कि सुबह उठे भगवान का नाम ले लिया, शाम में रात में सोते बगैर भगवान का नाम ले लिया, बाकी दिन भर पाप करते जाओ, ऐसा है क्या? अगर हमको मुक्ति चाहिए तो 24 आवर्स हमको धर्म की क्रिया करनी चाहिए क्या? और वो धर्म की क्रिया क्या है? उसका ही नाम अवलोकन है। अवलोकन से हम जानने देखने में रहते हैं, करने धरने में नहीं जाते हैं। जो भी प्रसंग आता है, आओ हम जानने देखने वाले, हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, दुख को मिटाना नहीं है, सुख को लाना नहीं है। क्यों? क्या हमारे में सब कुछ है अंदर, सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर में है। ये कांस्टेंट हमारे को प्रतीति है, श्रद्धा है, इसलिए हम करने और नहीं करने में नहीं जाते हैं। हो सकता है नहीं करने में नहीं जाते हैं, इसलिए पाप के साथ साथ पुण्य की क्रिया में भी फर्क आता है। और लोगों को हम पहले सेवा करते थे, रिस्पॉन्स देते थे, अब हम वो सब बंद कर दिया है, ऐसा बनता है। और जब ये सेवा का कार्य बंद हो गया तो हमारा खुद का पर्सनल काम ज़्यादा हो जा रहा है, जिसको लोग पाप की क्रिया समझते हैं कि स्वार्थी हो गया है। सेवा बंद किया तो क्या करता है वो जी? क्या अपना कार्य ज़्यादा करता है। तो लोगों की नज़र में क्या हो गया? पहले वो अच्छा आदमी था, अब क्या हो गया है? वो बुरा आदमी हो गया है। पहले परमार्थ करता था, दूसरों का भी ध्यान रखता था, अब क्या हो रहा है? सिर्फ स्वार्थी, अकेला अपना ही ख्याल रखता है। ये बाहर के नज़रिया ऐसा है, अंदर का नज़रिया देखो तो बहुत बड़ा चेंज है। उसको रोज़ STD पे परमात्मा से बात करता है, सद्गुरु से बात करता है, वो कौन देखता है? ये कौन देखता है? किसको पता है? स्वयं को पता है। और स्वयं के जीवन में शांति आती है, संतोष रहता है, बुरे भाव नहीं आते हैं सद्गुरु के कांटेक्ट में रहने से। उसका क्या? उसकी क्या गिनती? कोई गिनती नहीं। और जो अंधे हैं, जो स्वयं को नहीं जानते हैं, उनका सर्टिफिकेट चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, कि ज्ञानी पुरुष का सर्टिफिकेट चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल बराबर कर रहे हो। जब तक दुनिया वाले आपको गाली न देवे ना, तब तक समझना कि आपकी साधना बराबर नहीं चल रही, ये समझ लेना। क्योंकि फिर आप में कोई चेंज नहीं आया, आप थोड़ा पाँव इधर रखते हो, थोड़ा उनके साथ रखते हो। दुनिया वाले गाली देना आप, कब ये बिल्कुल बेकार हो गया हमारे लिए। तो पहले कितना आता था, जाता था, अब तो मिलना जुलना बात करना सब बंद कर दिया है। ऐसा अगर कोई दुनिया वाले बोले, समझना कि आपका परमात्मा के साथ, सद्गुरु के साथ आपका कांटेक्ट अच्छा चल रहा है, आपकी साधना बराबर चल रही है, आपका अवलोकन बराबर चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सद्गुरु के राह पे चले और जो सद्गुरु के विरोधी हैं, इस मार्ग के विरोधी हैं, वो हमको अच्छा बोले? ऐसा कैसा बन सकता है? जिसको ये वितराग मार्ग नहीं मिला है, जिसको शांति का मार्ग नहीं मिल रहा है, और जो अशांति के मार्ग पे चल रहे हैं, उनको शांति वाले जीव पसंद है कि अशांति वाले जीव पसंद है? उनको तो उनके जैसे अशांत रहने वाले जीव पसंद है। उनके विचारधारा के अनुकूल कौन है? उनके जैसे दूसरे अज्ञानी, वो दोनों फ्रेंड है, भाई भाई। क्या? अफगानिस्तान पाकिस्तान भाई भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान दुश्मन, क्योंकि विचार नहीं मिलते कभी। ज्ञानी के साथ अज्ञानियों के विचार कभी भी नहीं मिलते। इसलिए अज्ञानी लोगों ने क्या लेबल लगाया साधना करने वाले को? निष्ठुर हो। क्या आत्मा बात्मा सेवा भी कम बंद कर दी है, स्वार्थी हो गए। ऐसा समझना, अभी आपकी साधना बराबर चल रही है।
अगर आप बाहर वाले अगर आपको ऐसा नहीं बोले तो समझ लेना कि आप गलती में हो, आपकी साधना बराबर नहीं कर रहे। सर्टिफिकेट किसका चाहिए, मैं यही पूछना चाहता हूँ। जो अपने को नहीं जानते हैं, खुद ही अंधेरे में, उनका सर्टिफिकेट चाहिए आपको कि आप अच्छे चल रहे हो। जज ही गलत बना दिया। हाँ, जज ही गलत है। हाँ, हो सकता है उनकी संख्या ज़्यादा है क्या, और ज्ञानियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी विजय किसकी होती है। कौरव 100 जने थे और 5 पांडव थे यहाँ पर सिर्फ, लेकिन भगवान किसके पक्ष में गए, सत्य के पास। किसकी जीत हुई। महाभारत का प्रसंग भी यही बताता है। भगवान ने अर्जुन का हाथ थामा है, कौरवों का हाथ नहीं थामा। तुमको हथियार चाहिए लेके जाओ, मेरी सेना चाहिए लेके जाओ, लेकिन मैं तो इनके पक्ष में ही जाऊंगा। और वही भीष्म पितामह अपनी फर्ज निभाने के लिए, अपना नाक को रखने के लिए क्या किया उसने। भीष्म पितामह ने क्या किया, अच्छा काम किया। वो तो फंस गया बेचारा, अंदर में रोता है, और बाद में क्या किया, मैं वादा कैसे तोड़ूं, मेरी प्रतिज्ञा है डूबने की, मरने की, डूबो भैया तुम। इतना बड़ा महारथी था, आजीवन ब्रह्मचारी था, क्या हुआ, उसका हाल क्या हुआ। 18 दिन तक कैसे पड़े रहा हो बाण सैया के ऊपर, तड़प तड़प के मरा है वो, तड़प तड़प। लेकिन उसके अंदर की भावना तो नहीं था भैया लड़ने की, वो तो जबरदस्ती कर रहा था। दूसरों को राजी रखने जाओगे तो ऐसा ही होगा, दूसरों की सेवा करने जाओगे तो क्या होगा, यही हाल होंगे जो भीष्म पितामह के हुए हैं। दूसरों की सेवा तो किया, लेकिन खुद को भूल के दूसरों की खुद सेवा। को भूल करके नहीं करना, सबसे पहले खुद, बाद में सब। देखो हिसाब किताब में देखो, सबसे पहले अपना आत्मा, नेक्स्ट में सदगुरुदेव, थर्ड में साधवी, फोर्थ में सत्संग, फिफ्थ में घर वाले, और सिक्स्थ में दुनिया वाले। क्या ये सिस्टम है। निर्मल कैसा चीना बोल के राजस्थान चले गए तो चिंता करने से जाते। अब दोबारा भी नहीं लेके जाते कहीं भी। अब एक बार फेल हो गया तो खत्म, परीक्षा में फेल। एक तो मान तो लड़ने का मौका मिलता है, उसी वक्त हम हार जाते हैं। कुटुंब का जो प्रेशर आता है, और एक बाजू सत्संग का प्रेशर है। कौन जीत गया, हम लाचार थे, आपने अपनी भावना बराबर नहीं रखी थी, आपने कोशिश बराबर नहीं की। सबसे बढ़िया हमें देखने से देखिए भाई, जब भी देखते हैं लड़ाई स्टार्ट होने से पहले जो अपने घर वालों को देख के हम जो सामने एक्सप्लेनेशन देने का जो स्टार्ट करते हैं, तभी सामने वाला समझता था कि भाई ये वीक है घर, क्योंकि घर वालों को ये पता चल जाना चाहिए कि ये आदमी जो सत्संग में गया है, अब हमारे लिए मर गया है। अब उनको खाना खिलाना है तो हमारी जिम्मेदारी है, तो खिलाओ, बाकी वो खाना खाए बिना भी रह सकता है, उसको हमारे किसी की पड़ी नहीं है। उसको अपने आत्मा से प्यार है, दुनिया वाले से लड़ सकता है, भूखा मर सकता है, अपनी जान गंवा सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को नुकसान हो ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसे आपकी साधना बढ़ा करके घर वालों को दिखा दो पहले, फिर कोई आपके रास्ते में बीच में नहीं आएगा। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, हमको ही हमारे आत्मा से इतना प्रेम नहीं है, न तो प्रेम है न तो गुरु आज्ञा में रहते हैं। अब क्या होता है, फिर सामने वाले तो हावी हो ही जाते हैं। 14 नंबर में अवलोकन में आप 14 नंबर के पॉइंट लेते हैं आगे। क्या ले, बहुत गुरुदेव के वचन बहुत अच्छे हैं। अभी तो पूरा ये कब होगा क्या मालूम। पुरुषार्थ का जो करी हाँ, पुरुषार्थ का जानने देखने में रहना, वो पुरुषार्थ, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, अपने परमात्मा को नहीं छोड़ना और निरंतर जानने देखने में रहना, इससे बढ़िया पुरुषार्थ कोई नहीं। पुरुषार्थ सही है कि गलत है, शांति मिले तो सही है, और थोड़ी भी तकलीफ और बेचैनी हो जाए तो समझना कि हम रॉन्ग पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करे बिना हम कभी भी चुपचाप रह नहीं सकते। अगर सुलटा नहीं करते हो तो उल्टा तो करते ही। ऐसा नहीं है कि सुलटा भी नहीं है उल्टा भी नहीं है। और दो ही प्रकार के पुरुषार्थ हैं, एक तो जानने देखने वाला पुरुषार्थ, और दूसरा करने और नहीं करने वाला पुरुषार्थ। दोनों साथ में नहीं होते हैं, दोनों में से एक होता है। जानने देखने का पुरुषार्थ चालू है, चाहे जैसी सिचुएशन हो, तो हमारा पुरुषार्थ है
चालू है, साधना चालू है, शांति मिल रही है। नहीं वो छूट गया है, किसी ने हमारी कमजोरी के कारण या सामने वाले का ताकत बढ़ गई है, इसके कारण वापिस हम करने और नहीं करने में चले गए हैं, तो हमारा उल्टा पुरुषार्थ चालू है और रिजल्ट क्या आएगा? अशांति ना, हिसाब किताब सीधा है। ये पुरुषार्थ है। देखो आगे क्या कहते हैं, चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा पूर्वक। चैतन्य का स्वभाव कैसा है? जानना, देख आँख बंद करे तो भी दिखता है, तो भी जानना होता है। चैतन्य की स्वभाव की श्रद्धा पूर्वक जो दया आदि के परिणाम छोड़ करके पाप की क्रिया करता है, ऐसा नहीं लिखा। गुरुदेव ने क्या कहते हैं, देखो, जो दया आदि के पूजा भक्ति के परिणाम छोड़ करके सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहता है, तो क्या होता है? वो वितराग हो जाता है और राग द्वेष से दूर हो जाएगा, क्रोध मान माया लोभ से दूर हो जाएगा। पूजा भक्ति दया के परिणाम छोड़ करके पापी भी बन सकता है, पाप के परिणाम भी कर सकता है। अगर वो नहीं करता है, पाप के परिणाम भी नहीं और पुण्य के परिणाम भी छोड़ दिए, तो फिर क्या जाता है? वो ज्ञाता दृष्टा में रहता है, तो वितराग बनता है। यहाँ गुरुदेव किसकी बात कर रहे हैं कि दया आदि के परिणाम को छोड़ करके जो ज्ञाता दृष्टा रहता है वो वितराग हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। फिर अज्ञानी भले ही उसको निष्ठुर कहे, क्योंकि जो जंगल में जाते हैं, ये चक्रवर्ती जब अपने आत्म साधना करने के लिए जंगल में चले जाते हैं, सब महिलाओं को छोड़ करके, 96,000 रानियाँ रोती हैं, पूरे गांव वाले रोते हैं। जैसे कोई समझो देश का राजा गुजर जाता है तो क्या होता है, 7 दिन का शोक मनाते हैं। ऐसे ही मरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मरने जैसा ही काम किया है। आज से तुम हमारे कोई नहीं लगते, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, है जिंदा, लेकिन वो हमारे से प्रेम नहीं करता है, छोड़ के चले गए जंगल। हम लोग सब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। खास तौर पे जो वाइफ होती है वो तो हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। 96,000 रानी कैसे रोती हैं? बहुत विनती करते हैं, पैर पड़ती है, हमारे से कोई गलती हो तो ऐसा करो। लेकिन वो क्या बोलता है, मैं आप लोग मेरे को प्यार करते हैं इसलिए थोड़ा रहता था, आप लोग मेरे को प्रेम करते हो इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहता था। मेरे को आपसे प्रेम था, लगाव था, तो मैं मेरे लगाव के कारण आपके साथ रहा था। अब क्या करूं, मेरी आत्मा से प्रेम इतना बढ़ गया है कि आपके साथ का लगाव भी छूट गया है। अब मैं रह के क्या करूँगा? इसीलिए मैं जंगल में जाता हूँ। मुझे आपके किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं, न मैं आपको किसी को दुखी करना चाहता हूँ। लेकिन क्या करूँ, चॉइस जब है तो मेरे आत्मा मेरे से सबसे पहले। मतलब आदमी जो कुछ भी करता है खुद के प्रेम के कारण करता है। यस, अपने आत्मा के प्रेम के कारण उसने दुनिया को छोड़ा है। द्वेष बुद्धि से नहीं छोड़ा है घर बार, तो वो वापिस नहीं आता है, वो चले जाता है जंगल में। देखो एक रुपया दे के इसके अंदर बुक के अंदर आता है, वो मोक्ष माला निकालो इधर से, नीचे से, ब्लू कलर का है ना, नीचे लास्ट खाने। उनको ऐसा समझता है कि भाई द्वेष भाव के कारण नहीं, गलत है। तो क्लैरिफिकेशन अगर वैसा वो अपने 14 नंबर के पॉइंट में चला था, क्लैरिफिकेशन दे दो ब्लू कलर क्लैरिफिकेशन। अपने अंतर को पूछो, मालूम पड़ेगा। हमने एक को तो छोड़ा है और दूसरों को पकड़ने के लिए छोड़ा है, दूसरों को राजी रखने के लिए एक से द्वेष किया है, तो गलत है। हम हमारी आत्म साधना कर रहे हैं और कोई व्यक्ति हमारे को डिस्टर्ब करता है या उसके कारण से हम अपने इतने कमज़ोर है कि उसके कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर हमारी आत्म साधना बढ़ाने के लिए उससे हम कन्ने काट लेते हैं। लेकिन उसके कन्ने काटे हैं, इसके पीछे हमारा हेतु क्या था? हमारे परमात्मा से जुड़ना। वो तो हमने नहीं किया, वहाँ से कन्ने काटे और यहाँ बढ़ा दिए दूसरी जगह पे, ये गड़बड़ कर दिया है, ये हमने सही नहीं किया है। ये राग द्वेष किया, एक से राग दूसरे से द्वेष किया। साधना में कन्ने काट सकते हो, लेकिन ये कन्ने काट करके उसका प्रेम किसी और पे डाइवर्ट नहीं कर सकते, या किसी को राजी करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते।
आप अपने अंदर में ज़्यादा रहने के लिए ही आप ऐसा कर सकते हैं। अगर उसमें अंदर मलिनता है और अगर अंदर में ज़्यादा नहीं रह सक रहा है उसको पता है कि उसकी गलती हो रही है बार बार, तभी वो एक्सप्लेनेशन देने का भाव भी उसको तभी आएगा कि जब उसको पता है कि वो सही नहीं। वो चेक कर लेना, चेक कर लेंगे तो मालूम पड़ेगा। वो अपने को ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है, उसका आत्मा उसको जवाब दे देगा कि वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। हम वो सब नहीं बोलना, वो तकलीफ़ होती है, ऐसा बोलने से सामने वाले को तकलीफ हो जाती तो एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। है। नहीं, वो खुद ही करेगा ना, उसके पास ज्ञान है, अवलोकन है, वो चेक करेगा कि उसने क्या किया है। हो सकता है स्टार्टिंग उसकी बराबर हुई हो, लेकिन बाद में साधना कमज़ोर पड़ गई और फिसल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली संसार में अगर कोई चीज़ के साथ अपना कुछ प्रॉब्लम हो गया हो तो हम उनको मतलब सब जो घर वालों के साथ भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उनको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि जब हमको ऐसा लगता है कि हम गलत थे अंदर में, तभी हमको एक्सप्लेनेशन देने का भाव आता है। अदरवाइज क्या होता है कि हम अपने आत्मा में इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं अगर आत्मा से, और अगर कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं साहब मैं क्या हूँ, मैं जानता हूँ। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप खुद जान लो कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। वो एक्सप्लेनेशन ही नहीं देता, वो सामने वाले पे छोड़ेगा जज करोगे। और सामने वाले से वो सामने वाले प्रेम नहीं करते हैं, गलत समझते हैं मेरे को, वैसा द्वेष भाव भी उसके मन में नहीं आएगा, क्योंकि वो साधना बराबर कर रहा है। ये सब अगर उसके मन में आया तो वो अपने में कॉन्फिडेंट है, तो दूसरा लोग उसको गलत समझते हैं तो भी उसको दूसरे लोगों के प्रति द्वेष भाव नहीं होता। वो अपेक्षा नहीं रखता है कि पहले ऐसा बढ़ता हो, क्यों मेरे से नहीं कर रहे ये लोग। अगर ऐसे अपेक्षा है तो उसकी साधना बराबर नहीं। तो क्या बोलते हैं वो, जो नहीं मिल रहा है उसमें नहीं है, भावना बोध में है, कुपावड़े की बुक में है, तो मैं कल निकालूंगा वहाँ। और मृगापुत्र जाते हैं मुनि बन करके जंगल में, तब माँ उनको डराती है कि तुम तो बिल्कुल 14 साल का हो, राजमहल में रहे हो, कभी ज़मीन पे नहीं चले हो, कोमल कोमल तुम्हारा शरीर है, और तुम इतना बड़ा कठिन तपस्या कैसे करोगे? जंगल में वहाँ पथारी नहीं है, महल नहीं है, तुम मुनि कैसे बनोगे? कैसे बन सकते हो? खाने के खेल थोड़े हैं। लेकिन उसका जो जवाब देता है मृगापुत्र, फैंटास्टिक जवाब। सही में आत्म साधना करने वाले जीव ऐसे होते हैं। वो राग टूट गया है, हमारा लगाव टूट गया है आपके साथ रहने में। कैसे छूटा है? कहीं और लग गया है। हमको हमारे आत्मा से इतना प्रेम हो गया है, इतना बढ़ गया है कि अब आपके लिए कोई जगह नहीं बची है उसके लिए। इसीलिए आपसे द्वेष नहीं है, लेकिन आपसे प्रेम भी नहीं है। और जब छोड़ के चले आते हैं तो रानियाँ क्या समझती है, इतना समझाने पर भी नहीं रुकते हैं तो दयालु नहीं है, हमारे पे करुणा नहीं करते हैं। शादी तो कर ली लेकिन बीच मझधार में छोड़ के भाग जा रहे हैं। क्या बीच में छोड़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट था तब तक इनके अंदर की स्थिरता नहीं थी और राग था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अंदर की स्थिरता बढ़ गई और राग भी खत्म हो गया। अब आत्म साधना के लिए वो जंगल में चले जाते हैं, कोई गुनाह नहीं करते हैं। ये वितराग का मार्ग ही ऐसा है, अकेले जाने का मार्ग है। हम मरते हैं तो कौन मरता है हमारे साथ? तो दुख में, सुख में, पीड़ा में, हर एक में हम अकेले हैं। सुख होने में भी हमको अकेले हैं। फिर हम अपने सुख के मार्ग में जाते हैं तो किसी के लिए कैसे रुकना होता है? नहीं होता है। और फिर भी अगर हम चले आते हैं आगे तो दुनिया वाले को किसी को नहीं भी सुहाएगा हमारी बात। वो हमको स्वार्थी कहेंगे, निष्ठुर कहेंगे, कह सकते हैं, उनकी नज़र में वैसा ही समझो। लेकिन हम अपनी नज़र में कैसे हैं वो चेक करना है। बात तो बहुत अभी और भी ज़्यादा अच्छी है, पूरा नहीं हुआ है चैप्टर, कर लेते हैं इसको वापिस।